हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कलाबाई की रसोई में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छी सी डिश। और वो डिश क्या है ये आपको मम्मी बताएंगी। तो नमस्ते मम्मी, कैसे हो आप। मैं अच्छी हूँ। सब लोगों को नमस्ते। आज मैं कढ़ी पकोड़े वाली बनाने का प्लान कर रही हूँ और तैयारी कर रखी है मैंने। ये बड़ी लोकप्रिय डिश है। लोग भारत में बहुत बड़े एरिया में कढ़ी को पसंद करते हैं। यूपी है, एमपी है, महाराष्ट्र है, हर जगह कढ़ी लोग बहुत पसंद करते हैं। चावल के साथ खाते रहते हैं। तो आप भी रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। जैसी मर्जी हो वैसी खा सकते हैं। और कढ़ी को बनाना ऐसा मुश्किल काम नहीं है जैसे आपको सोचते होंगे कि कहाँ की इल्लत है। ऐसी बात नहीं, बड़ी टेस्टी बनती है। थोड़ा टाइम दीजिए उसको। पकोड़े अलग से बनाने पड़ते हैं। और कढ़ी को मैं बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए ये बताने जाऊंगी आपको। की ज़रूरत है, बेसन पिसा हुआ। ये इस बर्तन में जो आप देख रहे हैं, बॉल में देख रहे हैं, आधे से ऊपर ही है थोड़ा सा। ये क्योंकि हमारे पास में आधा किलो दही है। दही है, मैंने उसको मिक्सी में मथ के रखा हुआ है। इसलिए रखा हुआ है कि जो दही के टुकड़े उकड़े कभी दिखाई न पड़े। और इसके बाद में हम सबसे पहले जो है दही को, बेसन को दही में डाल के उसको मथते हैं। और देखते हैं कि ठीक है। क्योंकि हमें देखना चाहिए कि हमारे कढ़ी बनने के बाद में कितनी मोटी रहेगी या पतली रहेगी। ज़्यादा पतली भी नहीं बनाना है और ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। बीच की अच्छी रहती है, मध्यम में जो बनती है वो सही रहती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें कढ़ी बनाने के लिए क्या क्या मसाले चाहिए। अभी मैं केवल कढ़ी की बात कर रही हूँ, पकौड़े की बात नहीं करी है मैंने। तो मैं कढ़ी बनाने के लिए मसाले बता रही हूँ आपको। हम देखिए, हींग का प्रयोग करते हैं तो हमारी कढ़ी बड़ी स्वादिष्ट बनेगी। तो सबसे पहले तेल कढ़ाई में या बड़े कुकर में डालें ताकि काफ़ी स्पेस मिल पाए। कढ़ी को उबालना पड़ता है और 3-4 बार अच्छी तरह से उबलती है तभी इसमें स्वाद आता है। और इसके बाद में जब हम पकोड़े डाल देंगे उसके बाद भी 2 बार ज़रूर से उबालना है ताकि पकोड़े और भी नरम हो जाएं और उसके साथ में कढ़ी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि 2 चम्मच या ये चम्मच, इतनी चम्मच भर के आप तेल डाल दीजिए, जो भी तेल खाते हो। हम लोग तो सरसों का तेल खाते हैं, वही प्रेफर करते हैं। तो जैसे ही कढ़ाई गर्म होती है, क्योंकि कढ़ी भी हम कढ़ाई में ही बनाते हैं, हमारे पास बड़ी कढ़ाई है तो उसके अंदर बनाते हैं। तो तेल डाल देते हैं। उसके बाद में सबसे पहले हम हींग डालते हैं। हींग आप देख रहे हैं, हींग की डिबिया रखी हुई है। 2 चुटकी हींग जो है, कम से कम 2 चुटकी हींग डालते हैं, नहीं तो स्वाद ही नहीं आता है। और जब थोड़ी सी इसमें खुशबू आने लगती है तो हम, ये आप देख रहे हैं मेथी देख रहे हैं, मेथी 1 चम्मच, छोटी चम्मच डाल देते हैं। और मेथी को भूनते हैं। मेथी के बिना कढ़ी का स्वाद इतना अच्छा नहीं होता है। वैसे जीरा भी डालते हैं और राई भी डालते हैं, लेकिन मेथी डालना भूलना नहीं चाहिए, ये ज़रूर से डालना चाहिए। तो जब ये दोनों मसाले पक जाते हैं तब इसके बाद में आप उसमें हल्दी डालिए, धनिया डालिए 2 चम्मच, और लाल मिर्च और नमक ये डाल दीजिए। तो जब हम छोंक लगाते हैं तो आपको मैंने हमेशा बताती रहती हूँ कि कड़ी पत्ता ज़रूर डालिए। कड़ी पत्ता मैंने धो के रखा हुआ है। ये मैं आप 8-10, कम से कम 8-10 पत्तियाँ जो हैं इसमें डालना चाहिए। ध्यान रखिए कि ये पत्ती का पानी सूख जाए, नहीं तो जैसे ही हम पत्ती डालेंगे पानी वाली तो क्या होगा कि वो तेल ऊपर उड़ता है। तो जब कड़ी पत्ता ठीक हो जाए, भुन जाए, तो उसके बाद में हमको और मसाले डालने चाहिए। जैसे हल्दी है, हल्दी आप देख रहे हैं, हल्दी डालिए, लाल मिर्च डालिए और धनिया, ये 3 चीज़ें हमें डालनी है। और नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार डालिए। नमक वैसे कम ही खाना चाहिए। थोड़ा सा देख लीजिए, ध्यान दीजिए कितनी क्वांटिटी है आपके पास कढ़ी की, उस हिसाब से नमक डाल लीजिए। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये तो सामग्री जो है मैंने आपको कढ़ी बनाने के लिए बताई है।
ये सामग्री की हमें आवश्यकता है। मैंने आपके सामने प्याज भी काट के रखा हुआ बारीक। जब हमारे पास यदि हम पकोड़े नहीं बना रहे हैं तो ये प्याज भी डाल देते हैं भून के, ताकि कढ़ी में जो है पतली पतली ना लगे, तो अच्छी से कंसिस्टेंसी हो जाए उसकी अच्छी। तो प्याज इसलिए डालते हैं, ज़रूरी नहीं है कि प्याज आप सभी डालें, और अदरक भी डालना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम पकोड़े बनाने जा रहे हैं इसके लिए। और ये देखिए मैंने बेसन लिया हुआ है, सूखा बेसन रखा हुआ आपके सामने। ये बेसन जो है इस कटोरे से दो गुना है, क्योंकि हम चाहेंगे कि अच्छी तरह से पकोड़े उसमें कढ़ी में हो, ये ना हो कि कम पड़ जाए। तो इस बेसन को हम पानी मिला के और मसाले डाल के, मसाले यही मसाले हैं जैसे मिर्च है, इसमें एक एडिशनल चीज़ हमें डालना है, अजवाइन डालना है। तो जब ये अजवाइन है, मिर्च है, हल्दी है थोड़ी सी, जीरा, ये सब हम डाल दें और इसको पानी डाल के घोल लें। बेसन जो है मोटा ही रहना चाहिए, गाढ़ा ही रहना चाहिए, नहीं तो पतला हो जाएगा तो पकोड़े नहीं बन पाएंगे। और पकोड़े अच्छे सॉफ्ट बने कढ़ी के अंदर। क्या जरूरी कि एक चम्मच, ये जो चम्मच रखी है इतना बड़ा, आप तेल भर के तेल डाल दीजिए इस बेसन में। जो बेसन हम घोलते हैं उसके अंदर डाल दीजिए, तो हमारे पकोड़े हैं वो सॉफ्ट बनेंगे। तो सबसे पहले हमें कढ़ी बनाना है और बेसन को मोटा सा जो बेसन है उसको रख देना है घोल के, और 15-20 मिनट तक मतलब हमें इंतजार करना चाहिए ताकि बेसन अच्छा सा हो जाए, फूल जाए थोड़ा सा। तो इसके बाद में आप एक तरफ बेसन रख देते पकोड़े बनाने के लिए, दूसरी तरफ हमें कढ़ी में छोंक लगा देनी चाहिए और कढ़ी को उबालना चाहिए। कम से कम 3-4 बार जरूर उबालें, और उसके बाद पकोड़े बना के रख लें। और पकोड़े के लिए, उबलने के लिए भी पकोड़े डाल देते हैं तो कढ़ी की मात्रा और बढ़ जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इसकी बड़ी कढ़ाई हो या हमारा बहुत बड़ा कुकर हो उसमें करें, डालें। अब तो दोस्तों ये जो मसाले हैं इनका बस क्वांटिटी आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, जैसे मम्मी ने बताया सिर्फ आपको 1 टीस्पून मसाले लेने हैं सारे, सिवाय ये जो सूखा धनिया है, पिसा धनिया, ये आप 2 टीस्पून ले सकते हैं, और जो नमक है वो आप अपने स्वाद अनुसार ले। अदरवाइज बाकी के मसाले आपको सिर्फ 1 टीस्पून लेने हैं। वैसे ही जो बेसन है ये अराउंड हमने 50 ग्राम्स लिया है, जो घोलने के लिए है छाछ में। और ये जो है हाँ, और ये वाला जो है ये अराउंड इसके डबल है, 100 ग्राम्स के करीब है ये वाला जो बेसन है जो हमने पकौड़े के लिए लिया है। और बाकी जो दही है हमारा, ये ½ kg है दही। तो ये हमने ऑलरेडी मथ लिया है ताकि ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल इवन हो जाए, और घुलते समय इसमें कोई भी जैसे वो एकदम मोटा मोटा हो जाता है दही, तो इस टाइप से ना बने। तो फटाफट से हम लोग पहले तो घोलते हैं कढ़ी के लिए बेसन, और उसके बाद हम चलते हैं किचन की तरफ जहाँ पकौड़े बनाएंगे और कढ़ी बनाएंगे अपनी। तो मम्मी आप घोल दो पहले। अब मैं किचन में छौंक लगाने जा रही हूँ इसमें, या तड़का लगाने जा रही हूँ कढ़ी में। मैंने बेसन घोल लिया है, और तड़का लगाने के लिए राई, लाल मिर्च और मेथी, जीरा, ये सब रखा हुआ है। बाकी चीज़ें मैं इसमें मिला रही हूँ मसाले। ये हल्दी मैंने मिला दी है, धनिया मिलाने जा रही हूँ, 2 चम्मच धनिया मिला दिया है, और लाल मिर्च पाउडर। फ्रेंड्स ये जो मसाला होता है सूखा, ये हम पहले ही दही को मथ के मिला देते हैं ताकि इसका जो स्वाद है वो बहुत अच्छा आए। और ऊपर से जैसे मम्मी ने कहा कि तड़का लगाते हैं कढ़ाई में और अच्छे से उबालते हैं। तो ये हम कढ़ी की अपनी जो तैयारी है हमारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। और अब एक बार मम्मी फिर से अच्छे से ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर रही हैं ताकि सारे मसाले जो है एक साथ मिल जाएं। और अब हम बस किचन की तरफ रुख कर रहे हैं अपना, और बाकी की जो छौंक है कढ़ी में वो हम लगाएंगे वहाँ पर। तो आप ध्यान रखिएगा कि मसाले जो हैं अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। देखिए
मैंने बेसन तो घोल लिया है कढ़ी में छौंक लगाने के लिए। अब मैं पकोड़े की भी तैयारी मैंने कर रखी थी। अब मैं पकोड़े का बेसन भी घोलती हूँ, क्योंकि 15-20 मिनट पहले पकोड़े का बेसन घुल जाएगा तो अच्छा फूलेगा और पकोड़े हमारे अच्छे बनेंगे। तो इसमें हमें कुछ मसाले डालने की ज़रूरत है। वो है लाल मिर्च, ये मैं डाल रही हूँ। थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी मुझे हल्दी डालनी है। थोड़ा सा पिसा धनिया डालना है और अजवाइन डालनी है। ये देखिए मैंने 1 चम्मच के लगभग अजवाइन डाल दी है। अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। देखिए आपका मेरा पकोड़े का बेसन देखिए इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। अब मैं कटी हुई हरी मिर्च, फिर प्याज डाल रही हूँ। कटा हुआ प्याज रखा था, 1 प्याज कटा हुआ प्याज में डाल रही हूँ। और ये काट के मैंने रखा था अदरक, ये डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये जो पकौड़े का मसाला है ये भी यहीं पर प्रिपेयर किया है, ताकि जब हम किचन में जाएंगे तो पकौड़े का जो मसाला है वो भी हमारे पास रेडी रहेगा। और कड़ी मसाला तो हम पहले ही रेडी कर चुके हैं, तो अब सिर्फ देर है पकौड़े तलने की और कड़ी में तड़का लगाने की। मम्मी थोड़ी सी हींग भी ऐड कर रही है, क्योंकि हींग से क्या होता है कि टेस्ट जो होता है वो इनहेंस होता है। ये आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि कंसिस्टेंसी जो है ना, जैसे मम्मी ने कहा कि ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बीच का होना चाहिए, तभी हमारे पकौड़े अच्छे बनेंगे। आप चाहें तो इसे चम्मच से भी घोल सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से भी घोल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को हाथ की भी आदत होती है और हाथ से अच्छी ग्रिपिंग भी बनती है जब आप पकौड़े बनाते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से मसाला जो है वो घुल रहा है। और वाकई में जब हम पकौड़े वाली कड़ी खाते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है वो अलग ही होता है, वो बहुत ज़्यादा डिलिशियस लगता है बनिस्बत जब हम प्लेन कड़ी बनाते हैं उसके। ये पकौड़े हमने पहले ही बना लिए हैं दोस्तों, तो अब हम ये जो पकौड़े हैं ये जब एक बार कड़ी बन जाएगी उसमें डाल देंगे। पानी आप डाल सकते हैं और आप इसको उबलने का वेट कीजिए। कैसी लग रही है आपको? इसके अंदर मैंने जो पकोड़े बनाए थे, मैंने ये दोनों चीज़ें किचन में जाके बनाई थी। तो ये जो पकोड़े हैं ये मैंने जब कढ़ी उबल रही थी तभी डाले थे। 2 बार कम से कम उबाल आए इनके डालने के बाद भी, ताकि ये अंदर से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए, कड़क नहीं रहे। तो अब इनका स्वाद बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। और इसका रंग देख के तो लग रहा है कि काफ़ी अच्छी बनी है, और मुझे लगता है आप भी बनाइए तो अच्छी ही बनेगी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, नमस्कार, फिर मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, तो आप ये कड़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कलाबाई की रसोई में हम फिर से लौटेंगे। बाय बाय, टेक केयर। बाय, टेक केयर।